झिलमिल कानूनी में एक माँ का दरबार है। आइए हम माँ से मिलते हैं कि माँ इस रूप में कैसे आई और माँ का अवतरण कैसे हुआ और माँ ने ये साधु भेष क्यों रखा। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड भारत चैनल में। थैंक यू। बस माँ भगवती ने मेरे कई बचपन से, बहुत छोटी सी थी, मेरे माता पिता बहुत छोटे गरीब परिवार से थे और 5 भाई बहन, बहुत बड़ा परिवार था। पिताजी थोड़ी पूजा पाठ को नहीं मानते थे। मम्मी हमारी बहुत पूजा पाठ करती थी, माँ को मानती थी, भोले भंडारी को बहुत मानती थी, बहुत सेवा करती थी। लेकिन फादर हमारे कहते थे कुछ नहीं है। ऐसे हमारे घर में 3 बहनें हुई, फिर उसके बाद चौथा नंबर मेरा हुआ। तो फादर हमारे कहने लगे कि कुछ नहीं होता, ले चौथी बेटी भी आ गई। लेकिन माँ हमारी कहती थी कोई बात नहीं, बेटी है तो क्या हो गया, बेटियां तो हमारी किस्मत है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन फादर मानते ही नहीं थे। तो ऐसे बहुत छोटी थी तो स्कूल जाती थी, कोई 5-6 साल की होंगी, 7 साल की, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ही माँ, थोड़ा सा मुझे बुखार चढ़ गया और बुखार इतनी तेज चढ़ गया कि वो उतरे ही ना। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, कुछ बहुत छोटी थी, लेकिन मदर बताती हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा याद है। बुखार इतना तेज चढ़ गया कि होश ही नहीं रहता सारा सारा दिन। तो बड़ी सिस्टर हमारी कहने लगी, माँ क्या तुम इसको मार दोगी। माँ कहती है अब क्या करूँ, तुम्हारे फादर तो मानते नहीं है और दवाइयों के इतने पैसा नहीं कि हम इसको दवाई दिलवा सके। लेकिन माँ ने, बहन हमारी कंधे पे उठा के मुझे, इधर पास ही जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ ले गई, वहाँ दिखाया, वहाँ से दवाई लेके आई। लेकिन वहाँ जैसे मैं दवाई लेने के लिए, उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, मैं ठीक ठाक। बहन हमारी कहने लगी पता नहीं इसको क्या हो गया, ये तो ऐसे ही पता नहीं क्या। घर लेकर आए तो दवाई जैसे देने लगे तो दवाई उठा के जोर से दीवार में फेंक दी। ये मदर बताती है मुझे, इसलिए थोड़ा सा याद है, छोटी बहुत थी। दवाई उठा के उन्होंने फेंक दी और कहा तू मुझे दवाई से ठीक करेगी। माँ हमारी थोड़ी पूजा पाठ को बहुत मानती थी। तो उन्होंने कहा फिर तुम कौन हो बताओ, तुम कैसे ठीक होगी। कहती जा मुझे मेरे नाम का एक लौंग का जोड़ा दे दे इसको। मेरी माँ ने कहा किसके नाम का दे दूं। तो उन्होंने कहा कि ये काली माँ के नाम का तू जोत जला के उसमें तू छुआ के दे दे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये। तो मेरी माँ ने वही किया, शाम तक मेरा बुखार उतर गया। ये कोई करिश्मा ही था। फादर फिर भी नहीं मानते थे, लेकिन मदर हमारी तो अच्छे से जानती थी कि ये माँ की महिमा है, माँ की कृपा है, और वो अच्छे से जानती भी थी कि ये ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया और माँ को उन्होंने कहा कि देख मुझे मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको साथ अपने ले जाऊंगी और इसका जीवन खत्म कर दूंगी, तेरे आगे परिवार नहीं बढ़ेगा। लेकिन मेरी माँ ने कहा माँ देख लो तुम, मेरे बाद फिर मेरे भाई हुए 2, घर में थोड़ा खुशी का माहौल हुआ, फादर को थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद फिर पापा भी थोड़ा सा अंदर से, लेकिन वो पूरी तरीके से मानते नहीं थे कि ढोंग है, तमाशा ये है वो, जैसे लोग बोलते हैं। लेकिन माँ को ये लगा कि बहन भाई लेकर आई है। ऐसा समय बढ़ता गया। माँ की कृपा इतनी हुई कि मेरे पर माँ का पूरा, काली माँ का पहरा होने लगा। सारा साथ में बेहोश पड़ी रहनी और जब उठना तो माँ की गद्दी होनी, पता नहीं क्या क्या बातें माँ ने, सब कहाँ जो बातें थी माँ ने बड़ी सच्चाई से लोगों को बताई। लोग आने लगे, लोगों के काम पूरे होने लगे। लेकिन फादर फिर भी हमारे थोड़ा सा अंदर से चाहे माने, लेकिन बाहर से थोड़े से नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन रात को फादर को दिखा कि सारे घर में बियाबान हो गया है और सब घर हमारा सर्वनाश हो गया है। तो फिर सुबह आके मम्मी को हमारे कहने लगे कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है और घर हमारा सारा खत्म हो गया है। तो माँ ने हमारी कहा कि तुम मानते क्यों नहीं हो, जब परिवार खत्म हो जाएगा तभी तुम राजी होगे क्या। लेकिन फादर फिर थोड़ा सा राजी हुए। फिर माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं दूंगी, तेरी 4 बेटियों की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी जहाँ मैं चाहूंगी और तेरे घर में इतनी खुशियाँ दूंगी, लेकिन तुम मुझे मानोगे और मेरे को पूरी तरीके से अपनाओगे, नहीं तो मैं ये तेरी बच्ची को भी लेकर चली जाऊंगी साथ और तेरे घर में तेरा वंश नहीं आगे चलने दूंगी। लेकिन मेरे माँ बापू पिता ने कहा कोई बात नहीं, हम सेवा करेंगे। और सबसे पहले माँ ने यही वचन रखा कि आप एक तो इसकी शादी का नाम नहीं लोगे, बिल्कुल सोचोगे नहीं इसके बारे में, और दूसरा कोई भी तुम्हारे दरबार पर कोई भी आ जाए तो वो तुम्हारे लिए नहीं आएगा, वो मेरे इस दरबार के लिए आएगा। आप उसको बिल्कुल भगाओगे नहीं, अच्छे से उसका आदर करोगे। और तीसरी बात माँ ने ये कही कि किसी से पैसा कभी नहीं मांगना। आप तुम गरीब हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, लेकिन तुम पैसा नहीं मांगोगे किसी से। मेरी माँ ने कहा ठीक है माँ, हम कभी पैसा नहीं मांगेंगे, गरीब हैं, लेकिन तेरा ऐसे करते करते
माँ की इतनी कृपा हुई, मुझे चौंकी आने लगी। लेकिन मेरी माँ ने ये कहा कि मैं भी माँ हूँ, माँ तू भी माँ है, लेकिन इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे आगे चलेगी, तो कैसे इसका जीवन चलेगा। पढ़ाई नहीं करेगी तो तू 24 घंटे इसमें सवार रहेगी और आंख मीच के पड़ी रहेगी तो कैसे होगा। माँ ने कहा ठीक है, तुम मुझे वचन दो कि हर शनि और मंगलवार की गद्दी लगा करेगी, मैं इसको तंग नहीं करूंगी और मैं दुनिया का भला करूंगी, पढ़ाई कराओ इसमें। फिर ऐसे इसी दौरान मैंने पढ़ाई की, 11 तक मैंने परीक्षा पास की। माँ ने अच्छे तरह से, आगे माने का नहीं पढ़ना, मेरी बड़ी इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन माने का नहीं, मैंने तुझे इतना पढ़ा दिया कि तू दुनिया की सेवा कर सकती है। उसके बाद भाइयों की शादी हो गई, दोनों की बहुएं भाभियाँ बहुत अच्छी आ गई। भाभी बड़ी अच्छी आई जो सेवा करती थी माँ की, भाई बड़ा वाला बहुत सेवा करता था। ऐसे बहनों की भी शादियों की, परिवार सुख शांति से आगे, भतीजे हो गए, वो भी बड़ी माँ को मानने लगे, संगत बढ़ने लगे, दिन पर दिन लोगों के काम होने लगे। जो इस दरबार पे आता था वो कभी खाली गया नहीं, जैसी जैसी भावना लेके जो आता था माँ उनको परिपूर्ण करती थी। ऐसे आगे भाई के बच्चों की शादी हुई, भाई ने कहा तुम बड़ा भतीजा ले लो गोद। मैंने कहा नहीं बेटा वो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन ठीक है तुम मुझे कह दो तो मैं मान लेती हूँ इसको। आज बच्चे माँ की कृपा से बाहर कनाडा में सेट है। बड़ी माँ ने मेहर करी है इस घर पे, इस दरबार पे, और इस छोटे से माँ काली का परिवार है और सब अपने घर में खुश हैं। भाई भाभियाँ, परिवार, भतीजे भतीजी, बहुत अच्छे घर में शादी होगी। हमारा सुख समृद्ध परिवार है माँ की कृपा से। और आगे फिर माँ की कृपा से माँ के सेवादार इतने बन गए कि उन्होंने माँ को दिन पर दिन माँ की महिमा को बढ़ाया, जिसमें से काफी लोग हैं। कहते हैं कि वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न सांचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। माता जी आपने जो साधु का वेश लिया है कब से लिया है? मैंने ये 18-19 साल के उम्र में मैंने अपने गुरुओं से कहा कि मुझे, गुरु ने कहा गुरु नाम लेना है। मस्ताना जी नाम के थे जिनसे मैंने उनसे गुरु मंत्र लिया, लेकिन वो समा गए। उसके बाद मुझे जो भी मैंने ध्यान किया, माँ काली ने मेरे पे मेहर की। मैं ध्यान करके आंख मीच के बैठती थी तो माँ मुझे अपने आप बता देती थी कि आगे ये रास्ता अपनाना है। फिर उन्होंने मुझे बाणा दिया, बाणे के साथ भगवा भी दिया उन्होंने। मैंने कहा नहीं मुझे भगवा भी धारण करना है, क्योंकि मुझे ग्रस्त जब करना ही नहीं, ग्रस्त का पालन करना ही नहीं है, तो मैंने ऑरेंज कलर के कपड़े उनको बोली अपने गुरु को मुझे आप दे दो। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तू एक शर्त पे लेगी कि तू ग्रस्त की तरफ देखेगी भी नहीं और तू भगवा ही धारण करेगी। भगवा धारण करके ग्रस्त की तरफ कोई नहीं ध्यान देता। तो उस दिन से मैंने ये 18-19 साल की उम्र थी, कुछ मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। अब इस टाइम मेरी उम्र 55-56 साल की हो चुकी है, लेकिन मैं अपने नियम का पालन कर रही हूँ और माँ से यही कहती हूँ, माँ काली जो तेरे इस दरबार में आए वो कभी खाली ना जाए और दिन पर दिन तेरी महिमा बढ़े। और YouTube चैनल भी मैंने माँ के परमिशन से चालू, बच्चों ने जिद करके चालू करवाया, नहीं तो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे धन समृद्धि तो इकट्ठी करनी नहीं थी। मुझे तो सिर्फ उसका माँ का गुणगान ही करना था और अपना जीवन संवारना था और माँ बापों का नाम ऊंचा करना था और उस माँ काली का। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।